नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में, जिसमें हम चर्चा करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। डेट रहेगी अपनी कल के दिन 27 मई। उसके बाद आपकी 28 29 की छुट्टी है। 30 31 ये 2 दिन ट्रेडिंग के और रहेंगे। तो मंडे एंड ट्यूसडे वाले दिन आपको मिलेगी क्या, आपकी मंथली क्लोजिंग, जो मंथली कैंडल जो होती है। और 27 कल के दिन मिलेगी आपको आपकी वीकली क्लोजिंग। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज क्या मार्केट में डेवलपमेंट हुए, क्या चेंजेस हुए हैं, कहां पे जाके मार्केट ने क्या दिखाया है हमको, उसको एक बार जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ी जो चीज है, हम लोग बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं। तो कल का जो हमारा एनालिसिस था, 3 दिन से मैं आपको एक ही चीज समझा रहा था कि बैंक निफ्टी जो है क्लोजिंग अपने 10 EMA के ऊपर दे रहा है। ये दिन की क्लोजिंग, ये दिन की क्लोजिंग, ये दिन की क्लोजिंग, ये दिन की क्लोजिंग, और जो क्लोजिंग थी वो हायर आती जा रही थी। ठीक है, ये क्लोजिंग इस वाले दिन प्रीवियस डे से ऊपर थी, इस वाले दिन की क्लोजिंग इस वाले दिन से ऊपर थी, और आज फिर एक छप्पड़ फाड़ दीजिए आपको दिखी। तो ये होता है 10 EMA, अगर आप समझना पढ़ना जानते हैं। इसीलिए आपको एक चीज समझाई थी कि बाय का मौका मिले तो वो आपको बैंक निफ्टी में करना है। कल का जिसने एनालिसिस देखा होगा, 34,500 अबव बाय का सौदा बनाना था, एसएल रखना था 34,000। टारगेट एक्सपायरी की वजह से मैंने बोला था बुकिंग करते हुए चलें, ये पहला रहेगा। दूसरा टारगेट ये रहेगा, कल की वीडियो निकाल के देख सकते हैं आप। तीसरा टारगेट इसके ऊपर निकलने के बाद ही है, फिर जो है गैप फिल हो जाएगा 35,130। बैंक निफ्टी ने वैसा ही किया, और इसको हेल्प मिली शॉर्ट कवरिंग के मूव की वजह से। जो शॉर्ट कवर हुए उसकी वजह से ये जो गैप क्रिएट हो रखा था यहाँ पे, ठीक है, जो इतने दिन से फिल नहीं हो पा रहा था, ये आज गैप फिल हो गया। ठीक है, और ये जो लो था ये 35,130 ही था। तो जैसे ही आपने देखा कि निफ्टी ने सस्टेन किया 34,800 के ऊपर, तो वहां से बढ़िया। इससे पहले क्या होता था, 34,800 के ऊपर इसने 2 से 3 अटेम्प्ट लिए। होता क्या था, 5 से 10 मिनट भी उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर पाता था, वहां से सेलिंग आ जाती थी, नीचे क्लोजिंग दिखाता हूं मैं आपको। जैसे ये ठीक है, ये, और यहां देखिए आप 4 दिन, ये तो 1 2 3 4 5 6 अटेम्प्ट लिए इसने 34,800। उसके बाद कहीं जाके आज 7th डे में शॉर्ट कवरिंग की वजह से ये ऊपर जाके ये गैप को फिल कर पाया। और ये मूव हमारे को दिख रहा था, समझ में आ रहा था। पिछले प्रीवियस 3 डेज से 10 EMA के ऊपर क्लोजिंग आ रही थी। इसके उलट निफ्टी की क्लोजिंग प्रीवियस 3 डेज में 10 EMA के नीचे आ रही थी। ये मैंने कल की वीडियो में अच्छे से कवर किया। तो अब आ जाते हैं, रात गई बात गई, कल क्या होगा। तो कल ये जो लेवल है ये आपका काम करेगा सपोर्ट का। अब जो है 34,800 का लेवल, जो कि प्रीवियसली आपका एक रेजिस्टेंस का लेवल था, जो कि आपको ऊपर नहीं जाने दे रहा था, वो अब एक सपोर्ट का काम करेगा। वो अब एक सपोर्ट का काम करेगा। और हमारा टारगेट क्या है, 50 EMA। ठीक है, आज इसने 20 EMA के ऊपर क्लोज किया, ये देख सकते हैं 20 EMA के ऊपर क्लोज किया है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 35,199, और प्रोविजनल क्लोजिंग शायद 35,000 के आसपास ही आई है, वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 34,000 के एसएल के साथ, 34,800 के एसएल के साथ 35,000 के आसपास हम करेंगे बाय। एसएल हमारा रहेगा 34,800। टारगेट हमारा रहेगा जो पहला ही आज का हाई बना है 35,200। दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 35,330। और चौथा हमारा टारगेट रहेगा ये आपका 50 EMA 35,000 है, 35,450 के प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। 50 EMA के ऊपर सस्टेन होगा कि नहीं होगा वो मुश्किल है। जो मुझे दिख रहा है, एक बार को इसको अड़चन आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक बार इसको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। 50 EMA एक ही बार में ऊपर क्लोज कर दे,
मुश्किल है। देखिए जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ईएमएस के टेक्निक को समझिए, ठीक है। ये देखिए, ये 10 EM में है, यहाँ पे तो अटेम्प्ट ही नहीं ले पाया, जब यहाँ पे अटेम्प्ट लिया ऊपर गया, बट अगले दिन नीचे, फिर नीचे, मतलब 10 EMA ने अपने रेजिस्टेंस का काम किया। जब इसने 10 EMA के ऊपर क्लोजिंग चालू करी तो फिर इसने इसको सपोर्ट बना लिया। जब इसने इसको सपोर्ट बना लिया तो आज ये 20 EMA के ऊपर जा पाया, बट 20 EMA भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ये देखिए 3 अटेम्प्ट लिए इसने 20 EMA के ऊपर क्लोज करने के लिए। ग्रीन वाली लाइन 20 EMA, रेड वाली लाइन 10 EMA। तो क्या एक बार में 50 EMA को पार कर देगा? मुश्किल लगता है, बाकी मार्केट है। टेक्निकल क्या कहता है, एक बार को जरूर रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। तो जो मैंने आपको ट्रेड बताया हम उसी को देखेंगे बैंक निफ्टी में। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी, थोड़ा सा पोजिशनल चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे जो पैटर्न बना है और उसका जो ब्रेकआउट आया वो स्टडी करना बहुत जरूरी है। ये अगर आप देख रहे हैं, ये देखिए इस लेवल का जो है ब्रेकआउट है, और ये क्या है, एक हेड है, ये आपका शोल्डर है, ये आपका शोल्डर है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के हिसाब से ये जितना है इतना ही आपको ऊपर की तरफ टारगेट मिलना चाहिए। और आपका नेकलाइन जो है वो ऐसे लो है। नेकलाइन क्या है हमारी 34,800। ऊपर की तरफ टारगेट क्या रहेगा, जितना यहां से लेके ये नीचे की तरफ हेड है, और ये बना है आपका 33,200 के आसपास। और ऊपर की तरफ नेकलाइन है आपकी 34,800। तो लगभग 1500 से 1600 पॉइंट, लगभग 1500 से 1600 पॉइंट इसको इसके ऊपर जाना चाहिए। तो इसके हिसाब से टारगेट निकल के आ रहा है 36,400। ये जो है पोजिशनल टारगेट निकल गया, ठीक है, पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहा है जिसका एसएल 34,800। तो हम इसको ट्रेल करते हुए जाएंगे, इसके लिए प्ले करने की सोचेंगे, साइड बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप प्ले करेंगे। फिलहाल जो है इमीडिएट टारगेट हमको हमारा, मैंने डेली चार्ट में आपको समझाया है, वो क्या है 50 EMA, ठीक है। फिलहाल हमको एक बार देखना है कि 35,450 के आसपास जाके बैंक निफ्टी क्या करता है। तो ये है भैया आज के लिए बैंक निफ्टी। और 34,800 के नीचे अगर चला जाता है, जो कि नेक लाइन मैंने आपको भी समझाई है, तो ये जो कैंडल बनी है ये एक्सपायरी की शॉर्ट कवरिंग की वजह से जो रैली आई है उसके लिए से ये फेक ब्रेकआउट कहलाया जाएगा। ये क्या कहलाया जाएगा, फेक ब्रेकआउट कहलाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ब्रेकआउट ये आ गया है, कंफर्मेशन कब आएगी, इस ब्रेकआउट की कंफर्मेशन कब आएगी, जब नेक्स्ट डे इसके ऊपर ट्रेडिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट डे इसके ऊपर ट्रेडिंग होगी, कंसिक्यूटिवली इसके ऊपर ट्रेडिंग होगी। तो ये जो ब्रेकआउट, ये आपका हुआ ब्रेकआउट, और ये जो कैंडल बनेगी ये बनेगी कंफर्मेशन, जिसमें हम टारगेट लेके चल सकते हैं 35,450 का कल के लिए, इसके ऊपर की क्लोजिंग। तो जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग ट्रेड करेंगे कहां तक के लिए, 36,000 प्लस के लिए, ठीक है। लाइव मार्केट में जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पे सब चीजें मैं डिस्कस करता रहता हूं, चार्ट पैटर्न शेयर करता रहता हूं। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। ये कल आपको 30 मिनट का चार्ट मैंने बना के बताया था, जिसमें आपको ये ट्रेंड लाइन खींच के बताई थी कि भैया इसका ध्यान रखिए, जब तक इसके लेफ्ट साइड में है डोंट थिंक ऑफ बाय, ठीक है। और एक्सपायरी का मूव है, यहाँ पे नीचे सपोर्ट बन रहा है, ये सपोर्ट, और 16,000 को नहीं तोड़ रहा है। तो 16,000 अगर ब्रेक होगा तो हमको डेफिनेटली मूव मिलना चाहिए। सुबह सुबह टेलीग्राम चाय पे चर्चा पे भी आपको यही बताया, सिंपल एक एनालिसिस करके दिया कि 16,100 इसके ऊपर करिएगा बाय, 16,000 इसके नीचे करिएगा सेल। तो यहां से जब नीचे गया तो लो बनाया इसने 15,885 का लो बनाया है, शायद कितना बनाया है वो हम चेक कर लेते हैं कि आज का लो कितना है। ये वाली कैंडल में है और 15,904, 15,904। तो ये लगभग आपका 96 पॉइंट का मूव है। किसी ने 50 से 60 पॉइंट भी कैप्चर किए बहुत है, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली 16,930 पे बुक कर लिया था 990 पे सेल करने के बाद। ये मूव बहुत स्विफ्ट था, ठीक है, ये मूव बहुत स्विफ्ट था, मैं यहाँ बुक करके निकल गया था। देन फिर क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे आया ब्रेकआउट, जो मैंने यहाँ खींच के बताई थी, ये राइट साइड ये लेफ्ट साइड,
ये आया इसके राइट साइड में और यहां से बाई बनता था, बट एक तरीके से सेफ रहते हुए हमने लेवल रखा हुआ था 16,100 के ऊपर बाई का, तो इसके ऊपर जा बाई किया है, तो आज मार्केट गया है आपका 16,200 की तरफ। तो यहां से भी किसी ने 50 से 60 पॉइंट लिए, एनफ है। आप इंट्राडे में अच्छा कर रहे हैं, 100 पॉइंट में से अगर 50 पॉइंट भी ले रहे हैं, देखिए मैं ऐसा नहीं बता सकता, ठीक है। 100 पॉइंट गया इंटू 50, एक लॉट पे 5,000 का प्रॉफिट। अबे भैया कौन यहाँ पे जिक एंट्री लेगा, बिल्कुल। ओए सॉरी दोस्तों, ये मेरा डॉगी है, मेरे साथ ही रहता है। कौन यहाँ पे, आप क्या 16,000 पे सेल कर दोगे? नीचे उसके जाने का वेट नहीं करोगे? आप कहीं पे एंट्री लोगे 15,990 वगैरह के आसपास और बुक कर लोगे 930 वगैरह के आसपास, ठीक है। पर बाकी यूट्यूब वाले, टेलीग्राम वाले 96 इंटू 50 इतने का प्रॉफिट। अब घंटा ऐसे कहां मुमकिन है? और ये पूरे के पूरे 100 पॉइंट कहां मुमकिन है भैया? तो अगर आप 50-60 भी ले रहे हैं, तसल्ली रखिए, बहुत बढ़िया है, ठीक है। और ट्रेल करते रहिए, बुक करते रहिए। अब आ जाते हैं कल बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी के लिए हमारा क्या व्यू है। तो अब ये ट्रेंड लाइन, तो इसको हटा देना चाहिए, ठीक है। और इसने रिट्रेसमेंट आज 78 पॉइंट कुछ उसका लिया हुआ है। अब जो है एक बहुत बढ़िया, क्या कहते हैं, हैमर कैंडल बनी है, एक हैमर कैंडल बनी है, ठीक है। आज ये आपको दिख रही होगी डाउनवर्ड मूव में एक बढ़िया हैमर कैंडल बनी है। सिंपल सा एनालिसिस है, 16,125 ये लेवल जब तक सलामत है, ठीक है, आप बाय करेंगे। टारगेट है आपका 16,400, बस ये लेवल के ऊपर आप बाय करेंगे। टारगेट आपका 16,400, इसके बीच के स्पीड ब्रेकर मैं बता देता हूं, 16,230, 16,260 से लेके 270, ये 10 पॉइंट का एक जोन क्रिएट हो गया। इसके ऊपर निकलेगा तो 16,340, इसके ऊपर निकलेगा तो 16,400, 16,125 के ऊपर रहना चाहिए। इसके नीचे रहता है डोंट बाय, ठीक है, डोंट बाय। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी शॉर्ट करके बैठो, सेल नहीं करना है। सेल कब करना है वो मैं कल बताऊंगा। फिलहाल मैं आपके साथ एज पर प्राइस एक्शन, एज पर चार्ट पैटर्न की चर्चा कर रहा हूं। और सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है हमारा, कि हमको 16,200 के ऊपर कल ओपनिंग मिले, हो सकता है कि नहीं भाई, इसके ऊपर ओपनिंग मिले, वहां पे आपको एसएल लगाना है 16,175, सिर्फ 25 पॉइंट का एसएल लगाइए। 210, 215 कहीं भी ओपन होता है, आपका एसएल रहेगा 16,175। वैसे तो 16,180 का लेवल है, बट राउंड फिगर आप 16,175 का एसएल लेके चलिए। टारगेट लेवल आपके वही है फिर, ठीक है। 16,260, 16,340, 16,400। और बैंक निफ्टी ने गैप फिल कर दिया है, निफ्टी भी हो सकता है आपको गैप फिल करता हुआ दिखे। और बहुत दिनों बाद जो सबसे पॉजिटिव चीज हुई है वो 4 दिन बाद इसने एक अटेम्प्ट और लिया है, वो 10 ईएमए के ऊपर क्लोज किया। तो इसका पड़ाव भी अब ये 20 ईएमए तो हो ही जाता है। ग्रीन कलर की लाइन जो है 16,340 के आसपास, आप लगा के देख लीजिए, इसके आसपास ही मिलेगा। तो 16,340 तो मुझे उम्मीद है दिखना चाहिए, अगर 16,125 सलामत रहता है। तो ये है दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी कल के लिए। आपको आई होप एनालिसिस पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। बैंक निफ्टी ने गैप फिल कर दिया है और निफ्टी गैप फिल करने वाला है, उम्मीद है मुझे हो जाएगा। बाकी देखते हैं, मार्केट है, कुछ चेंजेस होंगे, कुछ सीन सिनेरियो होंगे। हम कुछ कैरी करके नहीं गए, बिल्कुल नील गए, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी का मूव था। ये जो हैमर बना है एक्सपायरी में हैमर बना है, ठीक है। तो मन में एक डाउट रहता है, क्योंकि एक्सपायरी वाले जो मूव होते हैं वो शॉर्ट कवरिंग वाले मूव होते हैं। बाकी कल क्लियर हो जाएगा अच्छा खासा, बीटीएसटी एसटीबीटी वगैरह भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।